बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सीटा में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की तरफ से आने वाली नई भर्तियों के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की तरफ से आने वाली जो एडवर्टाइजमेंट है उसके मुताबिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में शमूलियत की दावत। हमारे पास यहाँ पर मुदर्रजल असामियाँ खाली हैं जिन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास असामी है वो जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी नायब सूबेदार की है, जिसका बीपीएस स्केल 11 रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर पे स्केल भी बता दिया गया है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात करें तो यहाँ पर मिडिल क्लास पास होना लाजमी है, और इसके साथ साथ अगर ज़्यादा तालीम वाले होंगे तो इसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। एईसी फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए। इसके इसके साथ साथ मैप रीडिंग आनी चाहिए। मैप रीडिंग में भी आप फर्स्ट क्लास पास होना लाजमी है। इसके साथ साथ इंग्लिश थर्ड क्लास पास होना लाजमी है। उम्र जो है वो 35 से 40 साल रखी गई है। और इसके साथ साथ अगर कैफियत की बात करें तो एसक्यूएल और एसक्यूएल पीएल जावा एप्लीकेशन और डेवलपर 11G में 5 साल का तजर्बा, साबका आर्म फोर्स से रिटायर्ड और टेक्निकल काम और मिलिट्री इंस्पेक्टर कोर्स क्वालिफाइड हजरात को तरजीह दी जाएगी। यहाँ पर कैफियत के बारे में बता दिया गया है कि अगर ये लोग अप्लाई करते हैं, इनमें से कोई ऐसे लोग जो तजर्बाकार हैं तो उनको पहले तरजीह दी जाएगी। असामियों की तादाद 1 है और ये ओपन मेरिट पर मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास जो अगली असामी है वो रिलीजियस और टीचर की है, जिसका बीपीएस स्केल 11 है। इसके साथ साथ इसका बेसिकली हमारे पास सिविल आर्म फोर्सेस का पे स्केल भी बता दिया गया है। मैट्रिक तालीम जो है वो मैट्रिक रखी गई है। उम्र की हद 18 से 25 साल है। इसके साथ साथ फाजिल दर्स निज़ामी वफाकुल मदारिस से सनद याफ्ता होना चाहिए। असामियों की तादाद जो है वो एक ही रखी गई है। इसके अलावा बेसिकली अगर इलाकाई सूबा कोटा देखें तो हमारे पास ये ओपन मेरिट पर मौजूद है। इसके अलावा हवलदार की जॉब है जिसमें बेसिकली बीपीएस स्केल जो है 9 रखा गया है। तालीमी काबिलियत जो है मिडिल क्लास पास होनी चाहिए। ज़्यादा तालीम वाले को तरजीह दी जाएगी। और इसी के साथ साथ वही शर्त रखी गई है, एईसी सेकंड क्लास पास होना चाहिए। मैप रीडिंग फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए। इंग्लिश थर्ड क्लास पास होना चाहिए। उम्र जो है वो 30 से 35 साल रखी गई है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर इसकी कैफियत के बारे में भी रीड कर सकते हैं। इसकी जो असामियों की तादाद है वो 8 रखी गई है और ओपन मेरिट पर ये असामियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है नेक्स्ट पोस्ट है वो नाइक की है। बेसिकली बीपीएस स्केल जो है वो 7 रखा गया है। इसके साथ साथ तालीमी काबिलियत की बात करें तो मिडिल क्लास पास होना, ज़्यादा तालीम वाले को तरजीह दी जाएगी। एईसी सेकंड क्लास से पास होना चाहिए। मैप रीडिंग फर्स्ट क्लास पास होना लाजमी है। उम्र 30 से 35 साल रखी गई है। और इसके साथ साथ आप इसकी कैफियत भी रीड कर सकते हैं। और इसमें जो असामियों की तादाद है वो 18 रखी गई है। ओपन मेरिट पर इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अगली जो असामी है वो हमारे पास सिपाही क्लर्क की है, जिसका बीपीएस स्केल 8 रखा गया है। इसके साथ साथ हमारे पास अगर तालीम की बात करें तो एफएससी ज़्यादा तालीम वाले को तरजीह दी जाएगी। उम्र 18 से 25 साल रखी गई है। इसके साथ साथ कैफियत भी आप इसको रीड कर सकते हैं। एमएस ऑफिस और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड कम अज़ कम 30 अल्फाज 1 मिनट में टाइप कर सके। इसके अंदर जो असामियों की तादाद है वो 11 रखी गई है। ओपन मेरिट पर इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अगली जो असामी है वो हमारे पास सिपाही जनरल ड्यूटी है। बेसिकली बीपीएस स्केल जो है इसका 5 रखा गया है। तालीम जो है मैट्रिक रखी गई है। उम्र 18 से 25 साल है। इसके साथ साथ अगर आप डीएई कैफियत में अगर डीएई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा पास ड्राइवर जो कि सिविल से ड्राइविंग लाइसेंस याफ्ता हो, उन लोगों को तरजीह दी जाएगी। इसके साथ साथ बेसिकली अगर बात करें असामियों की तो यहाँ पर 51 यानी 51 असामियाँ रखी गई हैं, जिसमें ओपन मेरिट पर 4 हैं। पंजाब से 25 रखी गई हैं। सिंध शहरी से यानी शहर से 4 हैं और सिंध दही इलाकों से 6 रखी गई हैं। इसी तरह से केपीके से 6 रखी गई हैं। बलोचिस्तान से 3 है, फाटा से 2 है और आज़ाद कश्मीर से 1 रखी गई है। इसके अलावा अगली जो असामी है वो हमारे पास एनसीई की है। बीपीएस स्केल जो है उसका 1 रखा गया है। इसमें प्राइमरी पास लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 25 साल रखी गई है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर इसकी कैफियत को भी रीड कर सकते हैं। असामियों की तादाद जो है वो यहाँ पर 31 रखी गई है और इसमें ओपन मेरिट पर अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ हमारे हिदायत देता है, जिसके मुताबिक यहाँ पर बता रहा है कि जी भर्ती प्रोग्राम बराए पंजाब, केपीके, सिंध, बलोचिस्तान, फाटा, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए होगा। मकाम भर्ती जो है वो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड सेंटर कोरंगी नंबर 2/1/2 कराची नंबर A31। ये बेसिकली हमारे पास एड्रेस बताया जा रहा है जहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपकी भर्ती होगी।
इसी के साथ साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है जी। रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 से 13 नवंबर 2024 बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी, जिसके मुताबिक अच्छे स्विमर, तैराक, हाफिज कुरान और तजर्बाकार ड्राइवर को तरजीह दी जाएगी। भर्ती की जगह पर मुतल्लिका उम्मीदवारान 7:30 बजे तक इब्तदाई रजिस्ट्रेशन और टेस्ट के लिए पहुंच जाए। यानी आप किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हैं, आपने बेसिकली यहाँ ऊपर दिए गए एड्रेस पर आपने 7:30 बजे पहुंच जाना है। और इसके साथ साथ आपका इब्तदाई रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट बताता है जिस्मानी मियार और उम्र की मियाद जो है वो हमारे पास जिसमें बेसिकली कद जो है वो कम से कम 5 फुट 6 इंच, छाती जो है कम से कम 34 इंच बमा 2 इंच फैलाओ, और जो हमारे पास उम्र की हद है वो 18 से 25 साल रखी गई है। इसके अलावा हमारे पास अगली जो पोस्ट है, अगले जो पॉइंट है उसमें देख सकते हैं उम्मीदवार अपने हमरा मुदज्जल झेल असनाद की 2 अदद मुसद्दिका नकूल और 6 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर साथ लाएं, जो कि रजिस्ट्रेशन से पहले चेक किए जाएंगे। इसके साथ साथ बता रहा है कि जी असल तालीमी सर्टिफिकेट व दीगर असनाद कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ नादरा से बेसिकली आपके शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ डोमिसाइल आपका लाजमी होना चाहिए, जिस जिस सूबे से आप ताल्लुक रखते हैं उस सूबे का आपके पास डोमिसाइल होना लाजमी है। 6 अदद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो है टेक्निकल कोर्स जैसे कि डिप्लोमा, तजर्बाती सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वो भी आप इसके साथ हमरा लाएंगे। नाअहल बराए भर्ती यानी वो लोग जो बेसिकली इसके अंदर अहल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन से लोग नाअहल हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास वो लोग जो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड या किसी सरकारी इदारे से डिसिप्लिन की बुनियाद पर सर्विस से बर्खास्त किए गए हों, यानी उनका डिसिप्लिन अच्छा ना हो तो इस वजह से उनको बर्खास्त कर दिया गया हो, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ किसी अदालत से मुजरिम करार पाया गया हो, यानी कोई आपके मुकदमा हो आप पर, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं किया कर सकते। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड या किसी सरकारी इदारे से तिबी मुआयने की बुनियाद पर अनफिट करार पाया हो, तो अब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बेसिकली फिजिकली अनफिट है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड या किसी सरकारी इदारे से जाली तालीमी असनाद या फराड की बुनियाद पर सर्विस से बर्खास्त किए गए हों, तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ उम्मीदवार जो पहले से किसी आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज में सर्विस करते हैं और महकमे से छुट्टी से ताखीर से आने, बगैर छुट्टी के भगोड़ा होने की बुनियाद पर बेसिकली हमारे पास बेसिकली गैर हाजिर हों। उसके साथ साथ हमारे पास कौमी शनाख्ती कार्ड और तालीमी असनाद में नाम या तारीख पैदाइश में फ़र्क या तफसीलात में रद्द-बदल का होना, वो लोग भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ मराद की बात की गई है और सहूलियात की बात की गई है, ये आप बेसिकली यहाँ पर रीड कर सकते हैं। या मुलाजमत के दौरान आपको मुफ्त रिहाइश और यूनिफॉर्म दिया जाएगा। दौरान मुलाजमत इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ होगा। शादी के बाद बीवी और बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको दीगर आसाइशें दी जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में अगर देखें तो आपके पास यहाँ पर लास्ट पॉइंट है जो उसको आप देखेंगे तो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में भर्ती मेरिट की बुनियाद पर होती है। फाइनल सिलेक्शन का इख्तियार डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को है। लिहाजा इस सिलसिले में किसी पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के जवानों से या किसी सिविल शख्स से राब्ता ना किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको तमाम तर डिटेल समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट पर आपको समझ नहीं आई है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा ताकि किसी का भला हो सके। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।